Let me make you facetious with a class assessment of an advanced English vocabulary, res nota, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate someone or something that is remarkably good or exciting. इसका मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही अच्छा होता है, अमेजिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, उस चीज़ या उस इंसान के लिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्स नॉटर। जैसे आप सिंपल इंग्लिश में गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बदले आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत सारे एडवांस सिनोनिम्स भी है, जैसे स्क्रम्डिफेरस, फ्लिपर स्क्रम्डिटली अम्सियस, एक्सिमियस, सुपरकालिफ्राजिलिस्टिक एक्सपिलिडोसियस, जेस्टास्टिक, एलोगोफसियो, हिपोपोकोनोरियस, ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स हैं। इसको आप इसके गुड के सिंपल इंग्लिश में आप जो गुड कहते हैं उसके बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपल में गुड, अमेजिंग, ऐसे बहुत कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप थोड़ा इंटेलिजेंट खुद को साबित करने के लिए आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। I feel a sort of adrenaline having cut a fair crack up the whip to fraternize with a ref snorter. I feel a sort of adrenaline. आप सिंपल इंग्लिश में जो कहते हैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, तो इसके बदले आप इस एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फील ए सॉर्ट ऑफ एड्रेनालिन हैविंग कट ए फेयर क्रैक अप द व्हीप। ए फेयर क्रैक अप द व्हीप मीन्स अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब सिंपल इंग्लिश में कहते हैं आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू, तो इस सिंपल इंग्लिश के बदले आप इस एडवांस्ड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए फेयर क्रैक अप द व्हीप। टू फ्राटरनाइज, फ्राटरनाइज मीन्स किसी के साथ दोस्ती करना विथ ए रेस्ट नॉटर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका अमेजिंग एक्साइटिंग पर्सनालिटी होता है, उसे कहते हैं रेस्ट नॉटर। तो ऐसे एक इंसान के साथ दोस्ती करने का जो मौका मिला है मुझे, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। I feel a source of adrenaline having cut a fair crack up the whip to fraternize with a ref snorter. Dollars to dinners, my Alicent idolizer Chandan is a ref snorter, notwithstanding he and I go back a long way. Dollars to dinners means I bet or I challenge। आप सिंपल इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एडवांस इंग्लिश में इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप हिंदी में कहते हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तो इसके लिए आप इंग्लिश में इस एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर्स टू डिनर्स, माई अलिसेंट आइडलाइजर। अलिसेंट मीन्स लॉयल, आइडलाइजर मीन्स जो आपका बहुत लविंग फ्रेंड होता है, जो आपका फेवरेट फ्रेंड होता है, जिसका जो एक अच्छा इंसान होता है, उसको आप कह सकते हैं, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसे कह सकते हैं आइडलाइजर। चंदन जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इज ए रेफ स्टार्टर, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसका पर्सनालिटी जो है बहुत एक्साइटिंग है, अमेजिंग है। नॉटविथस्टैंडिंग मीन्स बिकॉज, क्योंकि ही एंड आई गो बैक ए लॉन्ग वे। गो बैक ए लॉन्ग वे का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी इंसान को बहुत पहले से जानते हैं, उसके साथ आपका पुराना रिश्ता होता है, उसके लिए आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही एंड आई गो बैक ए लॉन्ग वे, गो बैक ए लॉन्ग वे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो दोस्त चंदन है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत वो एक एक्साइटिंग पर्सनालिटी का, अमेजिंग पर्सनालिटी का इंसान है। उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो दोस्त चंदन है वो बहुत अच्छा इंसान है। The Ravernecks were transfixed with the rich places ensconced in Gujarat. The Ravernecks मीन्स तो टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, कोई नए स्टेट्स को, जैसे उड़ीसा से कोई लोग आते हैं गुजरात घूमने के लिए, उससे जो गुजरात में जो टूरिस्ट प्लेसेस होता है, तो जो घूमने के लिए आते हैं जो लोग, उन्हें कहते हैं रावरनेक्स। वेर ट्रांसफिक्स्ड मीन्स दे वेर सरप्राइज्ड, दे वेर अमेज्ड विद द रिच नॉट ऑफ प्लेसेस ensconced in गुजरात। विद द रिच नॉट ऑफ प्लेसेस, गुजरात में जो अच्छे से टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, तो उसको देख के वो इम्प्रेस हो गए थे, वो सरप्राइज थे। ensconced मीन्स सिचुएटेड इन गुजरात, जो गुजरात में जो अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जो रिच नॉट ऑफ प्लेसेस होते हैं, उसको देख के टूरिस्ट बहुत इम्प्रेस हो गए थे। The Ravernecks were transfixed with the rich knot of places ensconced in Gujarat. Hermetically, I savoured of the rich snorter elevences victualled in the restaurants of Gujarat. Hermetically means actually, आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअली,
It means so as to be right. Automatically I savored. Savored means मैं मुझे अच्छा लगा, मैं आनंद लिया of the rest not elevenses. Rest not elevenses means breakfast. जो अच्छा ब्रेकफास्ट था, जो delicious ब्रेकफास्ट था, मैंने उसका आनंद लिया. Victuals means जो खिलाया गया था in the restaurants of गुजरात. तो गुजरात के जो रेस्टोरेंट में मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट, जो delicious ब्रेकफास्ट खिलाया गया था, तो मैंने उसका आनंद लिया. Automatically I savored of the restaurant elevenses victuals in the restaurants of Gujarat. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with a short first English vocabulary, rest not to cascade yourself. Thank you.